यह $300 मुझे किसी ऑनलाइन वर्क के मिले थे। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई क्लाइंट आपको पैसा दे तो क्या आप उसके लिए ऐप बना पाएंगे? सच ये है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो आज हम एक रियल क्लाइंट टाइप ऐप बनाएंगे विदाउट कोडिंग नॉलेज, ओनली यूजिंग एआई। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर उसे टाइप कर लिया है जो भी हमारी चैट में बात हुई थी। अब ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बता दूं तो मेरे क्लाइंट को बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए जिसमें केवल एडमिन का रोल हो और उस पर डैशबोर्ड हो, बुक मैनेजमेंट हो, मेंबर मैनेजमेंट हो, रिफंड सिस्टम हो, फाइनल ट्रैकिंग हो, जैसी मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया था, बट एक्चुअल में हमारे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। तो अब इस रिक्वायरमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे पीआरडी में। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, देन आएंगे जीपीटी पर, देन प्लेन इंग्लिश में हम यहाँ पर टाइप करेंगे कन्वर्ट टू डिटेल्ड पीआरडी बट नॉट कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश। इतना टाइप करने के बाद हमने जो रिक्वायरमेंट कॉपी की थी वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने कर दी है। अब इसके बाद जस्ट हमें करना है सेंड। तो जीपीटी हमारी रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने बताई थी उसे डिटेल्ड पीआरडी में कन्वर्ट कर देगा। पीआरडी की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का डिटेल्ड पीआरडी रेडी हो जाता है, जिसे हम किसी भी एआई एजेंट को देकर बहुत ही आसानी से अपना एप्लीकेशन वेबसाइट बना सकते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का डिटेल्ड में एआई एजेंट को पता चल जाता है कि एक्चुअली उस पर क्या क्या फीचर होने चाहिए। सो हमारा पीआरडी पूरी तरीके से रेडी है। आप चैट जीपीटी की जगह पर क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए। अब इस पीआरडी को यहाँ से हम सिंपली कॉपी करेंगे। अब इस पीआरडी को एक रियल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम आ जाएंगे ब्राउजर पर, देन सर्च करेंगे GLM5। जैसे ही आप टाइप करेंगे GLM5, इसके बाद ही फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्राई ZAI। तो मैं GLM के बारे में थोड़ा बता दूं तो जैसे आपने चैट जीपीटी, क्लाउड, क्वीन जैसे एआई मॉडल्स सुने होंगे तो उनमें से एक ये भी मॉडल है। लेकिन बाकी एआई मॉडल्स की वेबसाइट पर आप देखना तो वहाँ पर एजेंट मोड देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो प्रीमियम होता है, मतलब उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है आपको। लेकिन GLM की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फुल स्टैक का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी लिमिट की झंझट नहीं है, कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं है। और आपको लग रहा हो कि बोल्ट लवेबल जैसी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं बता दूं कि उससे भी अच्छा इस पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह सब कुछ कर सकता है, चाहे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई, एवरीथिंग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही कर देता है। हमें एक्सटर्नली और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली आप लोगों के लिए फ्री है। सो यहाँ से आप फुल स्टैक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप एप्लीकेशन, वेबसाइट या जो भी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बट हम यहाँ पर मेन फोकस पर आते हैं और अपना एजेंट मोड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मोड सेलेक्ट कर लिया है एजेंट, एंड यहाँ पर हमें मॉडल सेलेक्ट करना है लेटेस्ट GLM5। इसके बाद यहाँ पर हम फुल स्टैक को सिलेक्ट करेंगे, एंड जो हमने यहाँ से कॉपी की थी पीआरडी वो यहाँ पर सिंपली आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें सेंड मैसेज पर क्लिक करना है और थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, ताकि हमारे जो GLM AI मॉडल है वो हमारी पीआरडी को थिंकिंग कर सके और सोच समझ सके कि क्या उस पर फीचर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट मोड इनेबल हो चुका है और हमारी पीआरडी को यहाँ पर एनालाइज कर रहा है। अब जो हमारी पीआरडी है उसको GLM मॉडल उसे टुकड़ों में तोड़ देगा और टास्क में कन्वर्ट कर देगा, ताकि अच्छे से हमारी एप्लीकेशन में सारी फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सके। सो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि डेटाबेस सेटअप से लेके फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ हमारे लिए रेडी कर देगा। सो यहाँ पर क्रिएट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एजेंट मोड की बात करूँ तो यहाँ पर हम कोड पे स्विच हो सकते हैं और यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ से हम सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट वाली झंझट नहीं है, अनलिमिटेड आप फ्री में एप्लीकेशन बना सकते हैं, साथ में यहाँ पे भी आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो GLM मॉडल ने यहाँ पर कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। ओ वाओ, आफ्टर 5 मिनट्स लेटर हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी है। अब आइए यहाँ से लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हमें एडमिन का पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया है, सिंपली एंटर करते हैं और साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। काफ़ी क्लीन पॉलिश्ड हमारा डैशबोर्ड क्रिएट किया है। यहाँ से हम बुक को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमने बुक का टाइटल और
यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं। कैटेगरी हम कर देते हैं एजुकेशन, इसके बाद क्वांटिटी 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बुक ऐड कर दी है और यहाँ से हम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर के साथ ऐड करता हूँ और यहाँ पर हम जीमेल एड्रेस कुछ भी ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने मेंबर को भी ऐड कर लिया। यहाँ से हम इशूज एंड रिफंड को भी मैनेज कर सकते हैं, ऐड एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ओवर ड्यू और इसके बाद यहाँ पर हमारी लॉग एक्टिविटी दिखेगी जो भी हमने एप्लीकेशन में की है और यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ में पासवर्ड को भी यहीं से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम डार्क एंड लाइट मोड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम GLM मॉडल की क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम न्यू टैब पर ओपन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को और इंस्पेक्ट पर जाकर यहाँ से हम पिक्सल 7 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन साइज पर, जिससे कि हम नेटिव एप्लीकेशन जैसा इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझे इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं या बग प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बताकर हम मैसेज सेंड कर सकते हैं तो GLM उसे फिक्स करेगा। बट मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है, ना ही कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है। पर फिर भी मैं आपको एक चेंजेस करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इस एप्लीकेशन का कलर थीम चेंज करना। तो आ जाएंगे इस वेबसाइट पर हम, तो यहाँ पर काफ़ी सारी हमें कलर थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक कलर थीम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला कलर थीम पसंद आया तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके कलर कोड को यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आएंगे GLM वेबसाइट पर। इसके बाद यहाँ पर आकर सिंपल वर्ड्स में टाइप कर देंगे चेंज कलर थीम विथ डार्क एंड लाइट मोड सपोर्टेड। इसके बाद यहाँ पर हम वो कलर कोड जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब जस्ट हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, जो चेंजेस अप्लाई होंगे तो उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। विद इन मिनट हमारी एप्लीकेशन में कलर थीम चेंज हो गई है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्क एंड लाइट मोड में सपोर्टेड है। ऐसे ही अगर आपको कोई और कलर थीम पसंद है तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है डिज़ाइन, वो बता सकते हैं। अगर मैं इसे चाहूँ तो स्क्वायर शेप में अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग जैसा चाहता हूँ वो यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ। कंप्लीट तरीके से हमारी कलर थीम चेंज हो चुकी है और अब हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है। अभी आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर ही हमने अपना एप्लीकेशन रेडी कर दिया प्लानिंग के बाद। अब आइए इस एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं। तो इसके लिए भी आपको कोई भी क्रेडिट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप चाहे तो कस्टम URL अपना दे सकते हैं, जैसे कि डोमेन नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा अपना ब्रांड नेम फॉर एग्जांपल के लिए। इसके बाद यहाँ पर पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पर पब्लिश होना स्टार्ट हो चुका है। डिप्लॉयड सक्सेसफुली तो लिख के आ चुका है, बट अब ये थोड़ा टाइम लेगा, लगभग 1 से 2 मिनट तक का टाइम। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय होने तक का। ओके, अब हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से डिप्लॉय हो चुकी है और रेडी है यूज़ करने के लिए। अब चाहे तो मैं अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ, लेकिन अगर क्लाइंट एज अ मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है, उसे ब्राउजर में यूज़ नहीं करना है, आइए तो इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है एंड्रॉइड स्टूडियो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हमें एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन या जो क्लाइंट का एप्लीकेशन है उसका नेम एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना ब्रांड नेम टाइप कर दे रहा हूँ। टाइप कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फिनिश पर क्लिक करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब जब एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो यहाँ आपको ऐप के फोल्डर को ओपन करना है, कोटलिन प्लस जावा फोल्डर को, और इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको अंदर मिलेगी मैन एक्टिविटी.kt। इसका आपको कोड सिंपली कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद ओपन कर लेंगे GPT, न्यू चैट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद प्लेन लैंग्वेज में टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया, कन्वर्ट माई वेबसाइट URL इनटू अ मोबाइल ऐप यूजिंग सिंगल कोटलिन कोड फाइल। अब जस्ट हम यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देंगे जो कि हमने कॉपी किया था, और जो हमारी वेब एप्लीकेशन का URL है उसे भी हमें कॉपी कर लेना है। तो ये रहा जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था। यहाँ से इस URL को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे GPT पर और यहाँ पर हमें सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप GPT को सेंड करेंगे तो GPT हमें कोटलिन का कोड प्रोवाइड कराएगा, जिसमें हमारी जो वेबसाइट URL है उसे एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर हमारी यह URL चलेगा। तो यहाँ पर हमें कोड प्रोवाइड करा दिया है। फर्स्ट तो हमें यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद यहाँ कॉटलिन कोड पर आना है और यहाँ पर सिंपली उस कोड को पेस्ट कर देना है जो कि जीपीटी ने प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर देखा कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन भी ऐड करनी होगी, तभी हमारा यूआरएल चलेगा। तो इस परमिशन को यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो पर आएंगे, मैनिफेस्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम 2 बार इस इंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारी परमिशन है वो सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद जस्ट हमें करना ये है कि हमें अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया हुआ था टेस्टिंग के लिए और यहाँ हमें प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है तो हमारी APK फाइल बिल्ड होगी और ऑटोमेटिकली हमारे वर्चुअल डिवाइस पर रन हो जाएगी। तो थोड़ा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं बिल्ड होने तक का। ओके, सक्सेसफुली हमारी APK बिल्ड होकर हमारे डिवाइस पर भी रन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो हमने वेब एप्लीकेशन बनाई थी वो हमारे एप्लीकेशन पर अब दिख रही है, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दिख रही। तो यहाँ पर हम साइन इन करते हैं। काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है जैसे एक नेटिव एप्लीकेशन में होता है, सुपर क्लीन डिज़ाइन। और यहाँ पर सब कुछ काम कर रहा है, जैसे हमने वहाँ पर टेस्टिंग की थी ना तो सब कुछ काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मतलब एक वेब एप्लीकेशन है, बिल्कुल एक नेटिव एप्लीकेशन जैसा एक्सपीरियंस दे रहा है। सुपर स्मूथ है, ना ही कोई लोडिंग देखने के लिए मिल रही है, ना ही हमारा एप्लीकेशन अटक रहा है। और अभी आप एप्लीकेशन पे देखें कि कोई आइकन नहीं है, डिफ़ॉल्ट हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का आइकन है। तो आइए समझते हैं कि इस पर आइकन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको आना है रिसोर्स के फोल्डर पर, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहाँ आपको इमेज एसेट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल मैंने ये आइकन डाउनलोड किया हुआ था, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है आपको आइकन की शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर डिवाइस में आप जानते हैं अलग अलग शेप होती है ऐप के आइकन की। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब एक बार एप्लीकेशन को रीबिल्ड करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रीबिल्ड हो चुका है और आप चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो आपने देखा कैसे हमने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी वेब एप्लीकेशन रेडी की, साथ में उसे एक मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट किया। और मैंने देखा है बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम पर एजेंसीज यही काम करती हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे ही फ्री AI टूल्स का यूज़ करके उनके मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि आप भी यही काम कर सकते हैं। सिंपली आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, किसी रैंडम टॉपिक पर आपको अपना एप्लीकेशन या वेबसाइट बनानी है। जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ मुझसे आने लगा है, तो आप भी यही वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट्स के लिए अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि कैसे क्लाइंट्स को ढूंढना है और कैसे उन्हें समझाना है कि कैसे हम उनका एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की अभी के टाइम पर बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।